करने में लगे थे। और अभी के दौर में या वो छोटे मदारिस हो या बड़े मदारिस हो, यही हो रहा है। इसीलिए खूब मेहनत से पढ़िए और उस्ताद का अदब एहतराम, उस्ताद जैसे बता रहे कि बाबू तुम ऐसे करो ऐसे करो, आमन्ना सद्दकना कह देना है। ये नहीं कि वो उस्ताद हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, कोई भी नहीं। अगर हमारे माँ बाप हैं, वो तुम्हारी परवरिश किए, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद आपको मदरसे के हवाले कर दिए, तो आपको मदरसे के असातिज़ा ने आपको संवारा है ना। आपके अंदर जो भी इल्म है वो किसकी बदौलत है? वो उस्ताद तुम्हारे अंदर डाले हैं ना। इसीलिए उस्ताद का अदब एहतराम बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उस्ताद के अदब एहतराम और कुरान करीम, इसका भी अदब एहतराम बहुत ज़रूरी है। माशाअल्लाह, ये हमारे बीच हज़रत हाफिज़ वक़ारी अमजद साहब, उस्ताद मदरसा तजवीज़ क़ुरान तैयबा चंपारण, जो बहुत ही कीमती बातें नसीहत कर रहे थे। अब मैं मुख्तसर लफ्ज़ों के लिए अपने गाँव के रफीपुर के मस्जिद बिलाल के इमाम खतीब क़ारी मोहम्मद सज्जाद साहब से भी गुजारिश करेंगे चंद जुमलों में बच्चों को नसीहत फरमा दें कि हिफ्ज़ की क्या हिकमत है और कुरान की तालीम की क्या हिकमत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। मेरे अज़ीज़ तालिब इल्मों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान करम फजल हुआ कि अल्लाह ताला ने आप तमाम लोगों को तमाम कामों से मशगूलियत से निकाल कर छाँट कर अपने किताब याद करने के लिए आप लोगों को चुन लिया है। तो जिस तरह से अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है, अपनी किताब की जिम्मेदारी देना चाहते हैं, आप सब लोगों को अपना ख़ास बनाना चाहते हैं, है ना। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसी तरह से रहना है, आम बच्चों की तरह से नहीं रहना है। क्योंकि आप अल्लाह का कलाम याद कर रहे हैं, आपका चलना फिरना, आपकी बात, आपका अंदाज और बच्चों की तरह का होना चाहिए। और बच्चे जगह जगह बीड़ी सिगरेट और गांजा और भांग और नशे की गोलियाँ गाली यूज करते हुए नज़र आते हैं। आपको ऐसे बच्चों से दूर रहना है और इन आदतों से भी दूर रहना है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने आपको अपनी किताब याद करने के लिए चुन लिया। आपका बड़ा मुकाम है। अभी हज़रत ने पढ़ा कुरान की आयत, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अल्लाह ताला ने अपनी किताब की हिफाजत का वादा किया, कहा कि हमने कुरान करीम को उतारा है, नाज़िल किया है और इसकी हिफाजत भी मैं खुद करूँगा। कैसे हिफाजत करेंगे अल्लाह ताला? आप लोगों के ज़रिए। आप कुरान को याद करेंगे, अपने सीने में महफूज करेंगे और इसी ज़रिए से अल्लाह ताला अपनी किताब की हिफाजत करवाएंगे। इसलिए आप तमाम लोगों को मेहनत से, मशक्क़त से अपने उस्ताद की अदब और एहतराम और उनकी बातों को बर्दाश्त करके इस काम को आप लोगों को अंजाम देना है ना। आप तमाम लोग अपने घर को छोड़ दिया है, छोड़ा है ना। से बच्चों, आप सब लोग अपने घर को क्यों छोड़ा है? पढ़ने के लिए। माँ बाप को क्यों छोड़ा है? तालीम हासिल करने के लिए। अपने गांव समाज भाई को क्यों छोड़ के आए हैं? क्यों छोड़े हो? तालीम हासिल करने की ना। अच्छे खाने को क्यों छोड़ा है आप लोगों ने? अच्छा खाना, अपना गांव, अपना घर, अपने माँ बाप की मोहब्बत, भाई के साथ, अपने दोस्तों के साथ खेलना कूदना, ये तमाम चीज़ों को, तमाम कुर्बानियों को आपने सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया है कि हमको इल्म हासिल हो जाए, हम कुरान करीम के हाफिज़ बन जाए। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आपका रिश्ता, आपका नाता तालीम से मजबूत होना चाहिए। ये बड़ा कीमती वक्त है। बाद में आपको बहुत अफसोस होगा कि काश के और मेहनत करते, हम अच्छे से पढ़ते। हर बच्चे को इस बात का अहद करना है कि कोई पढ़े या ना पढ़े, हमको पढ़ना है। कोई बात समझे ना समझे, हमको समझना है। हमको यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं।
इस बात को समझ कर चलेगा तो आपकी दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। अल्लाह ताला ने आपके लिए बड़े बड़े वादे किए हैं। कहा है कि जो हाफिज बनता है, कुरान तिलावत करता है, उसकी बड़ी अहमियत है, बड़ी फजीलत है। अपने माँ बाप को जन्नत ले जाएगा, अपने खानदान वालों को ले जाएगा। इसी तरह से बड़ा मर्तबा और मकाम, ऊंचा मकाम है। हम सबको अपने मकाम को, मर्तबे को पहचानना है और खूब मेहनत करना है, अच्छा हाफिज बनकर निकलना है ना। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फरमाए। हम सबों के लिए कुरान याद करना, उसको अपने सीने में महफूज करना आसान फरमाए। आमीन व आखिर दावाना माशाअल्लाह। तो बहुत अच्छी बात आई, कीमती बात आई तालीम के ताल्लुक़ से। और ये एक फीलिंग अपने जहन में बसा लेना चाहिए कि मदरसा कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है। भाई साहब बैठे हैं, मेहनत अपनी होगी। तालिब इल्म जिस तरीके से मेहनत करेगा, असातिज़ा की तवज्जो और लगन और उनकी फ़िक्र भी उनकी तरफ ऐसे ही होगी। इस तरीके से जब मेहनत होती है तो ये छोटे मदरसों से ही बड़े मदरसों में जाते हैं। और आज इस मकाम पर हज़रत क़ारी साहब बैठे हैं या बड़े मदरसे के उस्ताद बने हैं, तो उसी मकाम पर बैठ करके निकले हैं वहाँ से। उन्होंने अपनी मेहनत को जारी रखा, मशक्क़त को जारी रखा और अपनी पढ़ाई को जारी रखा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े इदारे के उस्ताद तबारक व तआला ने बनाया है। तो इंशाअल्लाह हम सब लोग इरादा करें कि मदरसे में रहेंगे तो लगन के साथ पढ़ेंगे, शौक़ अपने अंदर पैदा करेंगे, जज्बा पैदा करेंगे। हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, दारुल देवबंद में फरमाया करते थे वो उस्ताद दौरान हदीस कि आप मुस्तफ़ा हैं। मुस्तफ़ा का मतलब होता है चुनिंदा है, सेलेक्टेड है, इंतखाब किए हुए हैं। वरना गांव में और भी बहुत सारे बच्चे सब घूम रहे हैं, गांव के अंदर में और बच्चे सब घूम रहे हैं, लेकिन तमाम गांव के बच्चों ने तुम्हें छांट करके वहाँ निकाला है एक ऐसी तालीम के लिए जिस तालीम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने हासिल किया। उस तालीम के लिए जो है हमें मुंतखब किया है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया खैर